हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल CGG के यादव में। आज की इस वीडियो में हम जो प्रमुख व्यक्ति है उसका कुछ प्रश्न बचे हुए उसको कंप्लीट कराएंगे। ठीक है, तो वीडियो में तक बने रहिएगा। इसका 4 भाग डल चुका है, जो लोग देखे नहीं है जाकर के देख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ से एग्जाम में एक न एक प्रश्न आता ही है। ठीक है, तो बिना देरी किए चलते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। आज का पहला प्रश्न है, प्रसिद्ध तबला वादक जो राजा चक्रधर सिंह के दरबार में थे, तो वह प्रसिद्ध तबला वादक कौन है जो राजा चक्रधर के दरबार में थे। ठीक है, ऑप्शन दिया है उस्ताद नत्थे खां साहिब, अजगर प्रसाद, उस्ताद अल्लाह रखा खां और उस्ताद जाकिर हुसैन। ठीक है, डी में है उस्ताद जाकिर, ठीक है, जाकिर हुसैन है। ठीक है, हुसैन, ये लिखते नहीं बन रहा है। ठीक है, क्या होगा सही आंसर बताइएगा। जिसको भी पता रहेगा कमेंट करके आंसर बताइएगा। सही आंसर हो जाएगा इसका ए हो जाएगा। ठीक है, उस्ताद नत्थे खां साहब। उस्ताद नत्थे खां साहब रायगढ़ रियासत के राजा चक्रधर के दरबार के प्रसिद्ध तबला वादक थे। ये नोट करके रख लीजिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, छत्तीसगढ़ की विभूति मिनी माता का जन्म कहाँ हुआ था। तो मिनी माता का जन्म कहाँ हुआ था यह पूछा गया है। ऑप्शन देख लेते हैं, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, त्रिपुरा, असम। इसका सही आंसर लगभग बहुत लोगों को पता होगा, क्योंकि मिनी माता प्रसिद्ध है ना। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, असम। ठीक है, मिनी माता का जन्म असम में हुआ था। ठीक, तो छत्तीसगढ़ की पहली महिला सांसद मिनी माता है। ये एग्जाम में बार बार आता है, छत्तीसगढ़ की प्रथम महिला सांसद है ना, तो मिनी माता हो जाएगा। ठीक है, इसका बचपन का नाम क्या था, मीनाक्षी देवी। ठीक है, क्या नाम था इसका, मीनाक्षी देवी, मीनाक्षी देवी था इसका नाम। ठीक है, जन्म असम के जमुनामुख में हुआ था। असम का इस स्थान है जमुनामुख, वहाँ हुआ था। इनका परिवार मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ का निवासी था, क्योंकि इसके जो परिवार थे, पिताजी माताजी थे, वो छत्तीसगढ़ के मूल निवासी थे। ठीक है, लेकिन इसका जन्म कहाँ हुआ, असम के जमुनामुख में हुआ था इसका। ठीक है, इतना याद रखिएगा। कब हुआ था ये पूछ सकता है, तो 1920 में। ठीक है, 1920 में इसका जन्म हुआ था, इसको भी याद रखिएगा। छत्तीसगढ़ की पहली महिला सांसद मिनी माता का जन्म कब वक्त और कहाँ हुआ था, ऐसा पूछा जा सकता है। तो असम जमुनामुख में 1920 में हुआ। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, छत्तीसगढ़ में कबीर पंथ को किसने अधिक लोकप्रिय बनाया। तो छत्तीसगढ़ में जो कबीर पंथ है उसको अधिक लोकप्रिय किसने बनाया है, यह पूछा है। चूड़ामणि साहब दिया है, गुरु धर्मदास दिया है, गुरु रामदास, गुरु घासीदास। क्या होगा इसका आंसर बताइए। चूड़ामणि साहब, गुरु धर्मदास, गुरु रामदास, गुरु घासीदास। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, गुरु धर्मदास। छत्तीसगढ़ में कबीर पंथ को लोकप्रिय बनाने का श्रेय गुरु धर्मदास जी को जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, किस उपराष्ट्रपति ने रायपुर में शिक्षा ग्रहण की है या पाई है। ठीक है, तो किस राष्ट्रपति ने रायपुर में शिक्षा ग्रहण की है या पाई है ये बताना है। शंकर दयाल शर्मा, जस्टिस मोहम्मद हिदायतुल्ला, ज्ञानी जैल सिंह, आर वेंकट रमन ना। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, जस्टिस मोहम्मद हिदायतुल्ला, इन्होंने छत्तीसगढ़ के रायपुर में शिक्षण ग्रहण किया है। ठीक है, ये भारत के 11वें, ठीक है, भारत के 11वें नंबर के क्या थे, मुख्य न्यायाधीश से 11वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं ये। ठीक है, भारत के उपराष्ट्रपति एवं भारत के 2 बार कार्यवाहक राष्ट्रपति, एक बार उपराष्ट्रपति और कार्यवाहक राष्ट्रपति भी बन चुके हैं, 2 बार कार्यवाहक राष्ट्रपति बने।
ठीक है, उपराष्ट्र भी रहे और मुख्य न्यायाधीश भी बने। कौन? जस्टिस मोहम्मद हिदायतुल्ला। तो ये तीनों चारों पॉइंट याद रखिएगा, ऐसा भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। जस्टिस मोहम्मद हिदायतुल्ला कितने नंबर के मुख्य न्यायाधीश बने? तो 11वें नंबर का, इसको भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, जनता ने किसे लोकप्रिय की उपाधि से विभूषित किया? तो लोकप्रिय की उपाधि से किसे विभूषित किया गया था या किसे लोकप्रिय उपाधि दिया गया था? ठाकुर प्यारेलाल, डॉक्टर खूबचंद बघेल, पंडित सुंदरलाल शर्मा, वामनराव लाखे। ये प्रश्न बार बार आ रहा है एग्जाम में, है ना, ये सभी को लगभग पता होगा। क्या हो जाएगा इसका? डी हो जाएगा, वामनराव लाखे। जनता ने वामनराव लाखे को लोकप्रिय की उपाधि से विभूषित किया था। ठीक है, तो असहयोग आंदोलन के दौरान, असहयोग आंदोलन में वामनराव लाखे ने ब्रिटिश शासन द्वारा दी गई राय साहब की उपाधि, तो असहयोग जब आंदोलन हो रहा था उसी समय वामनराव लाखे को ब्रिटिश शासन ने एक उपाधि दिया था। कौन सा? राय साहब, है ना, राय साहब। तो इस राय साहब की पदवी का क्या कर दिया था? त्याग कर दिया था। कब? असहयोग आंदोलन के समय। तो इस पदवी को त्यागने के बाद लोगों ने इन्हें लोकप्रिय की उपाधि प्रदान की थी। इस पदवी को त्यागने के बाद लोगों द्वारा इसे लोकप्रिय की उपाधि दिया गया, इतना याद रखिएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, गुरु घासीदास की माता थी, तो गुरु घासीदास बाबा की माता कौन थी? सभी को पता होगा, ये अमरावतीन हो जाएगा, अमरावतीन बाई। ठीक है, अगला देख लेते हैं, भक्ति आंदोलन की प्रसिद्ध संत वल्लभा है ना, ये ब हो गया, वल्लभाचार्य का जन्म छत्तीसगढ़ के किस स्थान में हुआ? तो ये भी पिछले वीडियो में बता दिया हूँ मैं, चंपारंडिया, गिरौदपुरी, रतनपुर, सिरपुर। क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, चंपारंडिया। ठीक है, इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, संत गुरु घासीदास के कितने प्रमुख सिद्धांत थे? तो बाबा गुरु घासीदास के कितने प्रमुख सिद्धांत थे? 9, 5, 7, 11। कितना हो जाएगा? तो सही आंसर हो जाएगा इसका 7 हो जाएगा। ठीक है, इसको याद रखिएगा। संत गुरु घासीदास के कितने प्रमुख सिद्धांत थे? तो 7। ठीक है, कौन कौन सा है कमेंट कीजिएगा। अगला देख लेते हैं, छत्तीसगढ़ में विवेकानंद भावधारा के प्रवर्तक थे, तो छत्तीसगढ़ में विवेकानंद भावधारा के प्रवर्तक कौन थे? तो स्वामी सत्यरूपानंद जी, स्वामी निखिलेश्वरानंद जी, स्वामी नित्याज्ञानंद जी और स्वामी आत्मानंद जी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, स्वामी आत्मानंद जी। छत्तीसगढ़ में विवेकानंद भावधारा के प्रवर्तक स्वामी आत्मानंद जी थे। ठीक है, और इसी के नाम पर अभी छत्तीसगढ़ में स्कूल स्वामी आत्मानंद हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों संचालित है। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, संत गुरु घासीदास की समाधि किस स्थान पर है? तो बाबा संत गुरु घासीदास की समाधि किस स्थान पर है? छाता पहाड़, गिरौदपुरी है ना, छाता पहाड़, गिरौदपुरी, बंगोली, तेलासी ग्राम। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, छाता पहाड़। ठीक है, अगला देखेंगे, शहीद वीर नारायण सिंह का जन्म स्थल है, तो शहीद वीर नारायण जी का जन्म कहाँ हुआ था? कोमा खान दिया है, सोना खान दिया है, गिरौदपुरी दिया है, दामाखेड़ा दिया है। क्या हो जाएगा जल्दी से बताइए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, सोना खान। शहीद वीर नारायण सिंह का जन्म सोना खान में हुआ था, या सोना खान के क्या थे? जमींदार थे। तो शहीद वीर नारायण सिंह का जन्म सोना खान में हुआ था, वे सोना खान के जमींदार थे। ठीक है, जिन्हें 1857 की विद्रोह के दौरान, तो 1857 की विद्रोह के दौरान क्या कर दिया? फांसी दे दिया गया। कब दिया था? 10
दिसंबर 1857, ठीक है, 1857 को इसे फांसी दे दी गई थी। इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा का नामकरण किस व्यक्ति के नाम पर किया गया है? मोस्ट टाइम की प्रश्न है। तो श्री विद्याचरण शुक्ल, श्री महेंद्र कर्मा, ठाकुर प्यारेलाल सिंह, स्वर्गीय मिनी माता। तो विधानसभा का नाम किसके नाम पर किया गया है? उसका नामकरण सभी को पता होगा, स्वर्गीय मिनी माता हो जाएगा, ठीक है। छत्तीसगढ़ विधानसभा का नामकरण छत्तीसगढ़ के प्रथम महिला सांसद, तो मिनी माता कौन थी? छत्तीसगढ़ के प्रथम महिला सांसद थे, ठीक है। उसी के नाम पर छत्तीसगढ़ विधानसभा का नामकरण किया गया है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन छत्तीसगढ़ के गांधी के रूप में जाने जाते हैं? मोस्ट एमपी प्रश्न है। छत्तीसगढ़ के गांधी किसे कहा जाता है? डायरेक्ट प्रश्न ये पूछा जाता है। तो देख लें, पंडित रविशंकर शुक्ल, पंडित सुंदरलाल शर्मा, ठाकुर प्यारेलाल सिंह, खूबचंद बघेल। तो छत्तीसगढ़ का गांधी किसे कहा जाता है? पंडित सुंदरलाल शर्मा को छत्तीसगढ़ का गांधी कहा जाता है, ठीक है। तो पंडित सुंदरलाल शर्मा को छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय चेतना का अग्रदूत, और इसी को छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय चेतना का अग्रदूत भी कहा जाता है, इसको भी याद रखिएगा। राष्ट्रीय चेतना का अग्रदूत किसे कहा जाता है? तो पंडित सुंदरलाल शर्मा हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देख लें। संत गुरु घासीदास के उत्तराधिकारी कौन थे? तो संत गुरु घासीदास के उत्तराधिकारी कौन थे यह बताना है। गुरु अमरदास, गुरु बालक दास, गुरु अगमदास, गुरु मनमोहन दास। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर बी हो जाएगा, गुरु बालक दास। बाबा गुरु घासीदास जी का उत्तराधिकारी गुरु बालक दास जी हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे। शहीद वीर नारायण सिंह किस जनजाति के थे? ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, बार बार आ रहा है अभी, ठीक है, तो इसको अच्छे से देखिएगा। तो शहीद वीर नारायण सिंह कौन से जनजाति के थे? गोंड, कंवर, बिंझवार, उरांव। क्या हो जाएगा जल्दी से बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बिंझवार, ठीक है। तो वीर नारायण सिंह किस जनजाति के थे? तो बिंझवार जनजाति के थे, ठीक है। तो 1857 की क्रांति के समय छत्तीसगढ़ के प्रथम शहीद वीर नारायण सिंह सोना खान के जमींदार थे। ये बिंझवार जनजाति के थे, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे। निम्न कथनों को पढ़कर सही विकल्प चुनिए। कथन दिया गया है, इसे पढ़कर सही विकल्प चुनना है, ठीक है। कथन पहला में क्या दिया है? राजमाता फुलवा देवी कांगे का संबंध प्रसिद्ध आदिवासी व्यक्ति कंगला माझी से है। और दूसरा दिया है संत गहिरा गुरु का वास्तविक नाम महेश्वर था। तो सही कथन को चुनना है ना। तो पहला सही हो जाएगा, पहला सही है, और संत गहिरा गुरु का वास्तविक नाम महेश्वर था ये गलत है। तो एक सही है, तो केवल एक ही सत्य है, ठीक है। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे। ग्राम गढ़ बेंगाल के चंद्रू मंडावी को किस लिए जाना जाता है? काष्ठ कला कलाकार, भित्ति चित्र कलाकार, बस्तरांचल से हॉलीवुड का पहला हीरा, लोक नृत्य कलाकार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, बस्तर अंचल से हॉलीवुड का पहला हीरा। और चंद्रू मंडावी को ही क्या कहा जाता है? टाइगर किड कहा जाता है, इसको भी याद रखिएगा, है ना। तो चंद्रू मंडावी कहाँ के हैं? तो ग्राम गढ़ बेंगाल के हैं, ठीक है, जो कि बस्तर अंचल से हैं। हॉलीवुड का पहला हीरा है ये, ठीक है। तो 1960, ठीक है, 1960 में अबूझमाड़ नारायणपुर क्षेत्र में एक स्वीडन फिल्म निर्माता ने चंद्रू मंडावी तथा शेर के साथ दोस्ती को फिल्माते हुए एक वृत्त चित्र बनाया था। अतः इसे बस्तर क्षेत्र से हॉलीवुड में अभिनय करने वाला प्रथम व्यक्ति माना जाता है, ठीक, इतना याद रखिएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं।
इस राज्य में निम्नलिखित में से कौन मुख्य रूप से फिल्म से नहीं जुड़ा है? तो अनुज शर्मा को सभी जानते ही हैं। किशोर साहू एक चित्रकार है, ठीक है। हबीब तनवीर, अनुराग बसु। तो इस राज्य में निम्नलिखित में से कौन मुख्य रूप से फिल्म से नहीं जुड़ा है? तो फिल्म से कौन नहीं जुड़ा है ये बताना है आपको, है ना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, हबीब तनवीर। हबीब तनवीर क्या है? एक रंगमंच से रहा है, इसका संबंध रंगमंच से रहा है हबीब तनवीर का, ठीक है। इसको याद रखिएगा, ठीक है। अनुज शर्मा हीरो, किशोर कुमार, ठीक है, अनुराग बसु, ये सभी फिल्म से जुड़े हुए हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। टाइगर किड के रूप में विख्यात है, अभी जस्ट बताए हैं एक दो प्रश्न पहले, चेंद्रू मंडावी हो जाएगा, ठीक है। टाइगर किड भी कहा जाता है चेंद्रू मंडावी को, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे। माधवराव सप्रे द्वारा संपादित हिंद केसरी के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा कथन सही नहीं है वह बताना है। हिंद केसरी का प्रकाशन नागपुर से किया गया, तो ये सही हो जाएगा, ठीक है। हिंद केसरी का प्रकाशन कहाँ से किया गया है? तो नागपुर से। इसमें स्वदेशी आंदोलन का प्रचार किया, ये भी सही हो जाएगा, ठीक है। इसके संपादक मंडल में वामाराव लाखे भी थे, तो ये गलत हो जाएगा, है ना। अगला देख लेते हैं। इस पत्र में देश की दुर्दशा नामक एक लेख छपा था, तो यह भी सही हो जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी जो है सही हो जाएगा, ठीक है। इसके संपादक मंडल में वामाराव लाखे भी शामिल थे, तो ये गलत हो जाएगा। बाकी यह तीनों सही हैं, ठीक है। तो इसके बारे में थोड़े देखें। माधवराव सप्रे द्वारा अगस्त 1907, ठीक है। तो इसके द्वारा 1907 में नागपुर से हिंद केसरी समाचार का पत्र का संपादन किया गया था। हिंद केसरी का संपादन कब हुआ, ऐसा भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो 1907 में। किसके द्वारा? माधवराव सप्रे द्वारा, ठीक है। कहाँ से? तो नागपुर से, ठीक है। और कौन कौन थे उसमें? तो तिलक, जिसमें तिलक के मराठा तथा केसरी में प्रकाशित समाचारों का हिंदी अनुवाद किया जाता था। स्वदेशी आंदोलन का प्रचार करने वाले इस समाचार पत्र में विदेशी सरकार की तीव्र आलोचना की जाती थी। अपने एक लेख देश की दुर्दशा के कारण माधव सप्रे को 1908 में जेल जाना पड़ा। तो इसका एक लेख था देश की दुर्दशा, ठीक है। देश की दुर्दशा का एक प्रकाशन किया था, उसके लिए उसे 1908 में जेल जाना पड़ा था। तो 1908 में माधवराव सप्रे को जेल किस लिए जाना पड़ा, ऐसा आ सकता है, ठीक है। तो देश की दुर्दशा नामक उसने एक पुस्तक लिखा था, जिसमें अंग्रेजों की आलोचना किया जाता था, इसलिए उसको जेल में डाल दिया गया था। इतना पॉइंट याद रखिएगा। अगला प्रश्न दिया है। किस तिथि को पंडित माखनलाल चतुर्वेदी ने अपनी कविता पुष्प की अभिलाषा बिलासपुर जेल में लिखी थी? ये भी एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो 15 जुलाई, 15 अगस्त, 17 मार्च, 18 फरवरी। जिसको भी पता है कमेंट करके बताइएगा। 15 जुलाई, 15 अगस्त, 17 मार्च, 18 फरवरी। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा 18 फरवरी, ठीक है। 18 फरवरी को पंडित माखनलाल चतुर्वेदी ने अपनी कविता पुष्प की अभिलाषा बिलासपुर जेल में लिखी थी, इसको याद रखिएगा। अगला देख लेते हैं। गहिरा गुरु किस जनजाति से संबंधित है? तो गहिरा गुरु किस जनजाति से थे? कमार, कंवर, गोंड, ये गोंड है ना, सौरा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा कंवर, ठीक है। गहिरा गुरु कंवर जनजाति से संबंधित है। अगला प्रश्न दिया है। दशहरा या रामलीला में लगभग 40 वर्षों से रावण की भूमिका निभाने वाला व्यक्ति रायपुर में कौन है? तो रामलाल यादव,
सुरेंद्र पटेल, चिंतामणि चौहान, गजेंद्र ताम्रकार। तो 40 वर्षों से दशहरा में या रामलीला में रावण का भूमिका निभा रहा है, वह कौन है? रायपुर का ये पूछा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, चिंतामणि चौहान। चिंतामणि चौहान दशहरा या रामलीला में 40 वर्षों से रावण की भूमिका निभा रहे हैं। ठीक है, इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, छत्तीसगढ़ में जन्म लेने वाले प्रख्यात संत वल्लभाचार्य को उनकी माता ने किस वृक्ष के नीचे छोड़ दिया? देखिए एकदम इंटरेस्टिंग प्रश्न है, IMP है ना। तो संत वल्लभाचार्य को उनके माता ने किस वृक्ष के नीचे छोड़ दिया था? सीधा सीधा प्रश्न बनता है। तो ऑप्शन दिया है शमी, बरगद वृक्ष, पीपल, साल वृक्ष। सही आंसर हो जाएगा इसका ए हो जाएगा, शमी वृक्ष। तो शमी वृक्ष के नीचे छोड़ दिया था संत वल्लभाचार्य जी को उसके माता ने। ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से किस नृतत्वज्ञानी ने इस राज्य की मुरिया जनजाति के घोटुल पर एक अध्ययनपरक विवरण लिखा है? ऑप्शन में दिया है एडमंड ब्लंट, E.T. डाल्टन, वेरियर एल्विन। तो ये सभी को लगभग पता हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, वेरियर एल्विन। वेरियर एल्विन ने मुरिया जनजाति के घोटुल पर एक अध्ययनपरक विवरण लिखा। ठीक है। अगला देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस समाज के साथ घनश्याम गुप्त का संबंध है? तो घनश्याम गुप्त का संबंध किससे है ये बताना है। तो रामकृष्ण मिशन, प्रार्थना समाज, आर्य समाज, थियोसॉफिकल सोसाइटी। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, आर्य समाज। ठीक है, आर्य समाज। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। इसी प्रकार के वीडियो के लिए चैनल में बने रहिए। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।